आप देख रहे हैं एशियाई न्यूज़, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से आज उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद हूँ। जैसा कि बराबर शिकायतें आती हैं एंटी करप्शन कार्यालय में, उसका निवारण भी करने के लिए हमारी एंटी करप्शन टीम पहुँचती है मौके पर। आज मैं यहाँ कानपुर के ब्लॉक किदवई नगर में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक शिकायत आई है कि यहाँ पर फुटपाथ पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है और कब्जा करने वाले यहाँ पर मदर टेरेसा स्कूल का प्रशासन है। आज मैं दिखाना चाहता हूँ ये फुटपाथ जिस पे अवैध रूप से कब्जा हो गया है, जिसको ये मिसगाइड करके नगर निगम को ग्रीन बेल्ट के नाम से कहते हैं कि ग्रीन बेल्ट मैं बनाऊंगा, लेकिन ग्रीन बेल्ट के लिए 120 गज जगह की आवश्यकता होती है, ना कि ये गुमराह करके यहाँ पे जो अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। और ये फुटपाथ पर आधा कब्जा हो चुका है और मैं आगे भी दिखाऊंगा जो कब्जा होना बाकी रह गया है उस पर जिस तरह से खुदाई चल रही है, किस तरह से इनका चल रहा है मामला। और जब मैं कैमरामैन साहब से कहूँगा इनका गेट दिखाइए, ये गेट है और गेट के साइड में देखिए किस तरह से फुटपाथ नगर निगम की घेरी गई है और घेर के किस तरह से यहाँ रेलिंग बना लगा कर और यहाँ पर मतलब कि पार्किंग भी ख़त्म कर दी है और यहाँ पर पेड़ भी लगा रखे हैं और आगे भी ये इनका प्लान है, आगे घेर रहे हैं और जगह भी उस जगह को मैं दिखाऊंगा और यहाँ के क्षेत्रीय लोगों से मैं इससे भी अवगत कराऊंगा अब उनकी क्या समस्या है, क्या पकड़ है, वो इस बारे में मुझे बताएं। और मैं कैमरामैन साहब कहूँगा जरा गेट और कॉलेज को पूरा अच्छी तरह से दिखाएं कि किस तरह से गेट पे चौबसी बैठे हुए हैं, किस तरह स्कूल चालू है और किस तरह यहाँ पे गेट पे जो फुटपाथ है, फुटपाथ पे आप दिख रहे हैं आप यहाँ पे किस तरह से उन्होंने ग्रीन बेल्ट के नाम पर किस तरह पार्किंग किस तरह से घेर रखा है, किस तरह से फुटपाथ बना रखा है और यहाँ पे जनरेटर भी लगा रखा है। इस तरह अवैध रूप से कब्जा दिख रहा है, ये कब्जा हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जो मदर टेरेसा स्कूल है इसके नियर एक माँ साक्षी छत अपार्टमेंट 29A के ब्लॉक किदवई नगर कानपुर है। यहाँ पर उपस्थित जो यहाँ के निवासी हैं मैं उनसे भी कुछ पूछना चाहता हूँ कि वो मुझे बताएं कि ये जो सामने एक स्कूल बना हुआ है आपका मदर टेरेसा स्कूल, इसकी शिकायत प्राप्त हुई है कि यहाँ पर फुटपाथ वो अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं और नाम दे रहे हैं ग्रीन बेल्ट का, जब ग्रीन बेल्ट के लिए तो 120 गज की जगह होती है, जबकि थोड़ा फुटपाथ है, इस पर ग्रीन बेल्ट नहीं बन सकता। उसके बाद इनका जो प्लान चल रहा है अवैध रूप से कब्जे का, इसके बारे में आपका क्या कहना है? 5-6 साल पहले सर इन्होंने ये कब्जा कर रखा था, बोले ये हम हटा देंगे, जाली लगाई हुई है ये हम हटा देंगे। बाद छोटे छोटे पेड़ थे उस समय, बोले गाय ना खा जाए इस वजह से जी, मगर ये कब्जा इनका बरकरार है और ये चाहते हैं कि हमारा कब्जा और जगह भी हो जाए जी। तो इन्होंने अति कर रखी है। आधा कब्जा तो उनका मैंने देखा, पैसे का पूरा वो दिखाते हैं ये अपना रौब कि हम बहुत पैसे वाले हैं, हम आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। नहीं तो लीगल कार्रवाई आप तो करने का आपको अधिकार है। अगर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं, फुटपाथ घेर रहे हैं लीगल तरीके से, इसके खिलाफ आपको कार्रवाई करने का आपको अधिकार है। आपने कहीं कार्रवाई की अभी तक? एक आध बार नगर निगम से कहा, मौखिक कहा, कोई लिखित नहीं दिया, बस ये है। तो अब आपने क्या मन बनाया? जिस तरह से आपका कहना है अवैध कब्जा हो रहा है और आधा घिर चुका है और आधा कब्जा फिर करने का प्रयास चल रहा है, अब इसको रोक के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? अब यही है कि अब हम यहाँ पे और भी अपार्टमेंट बन गए तो अब हम लोग सब लोग इकट्ठे होकर इनके साथ कार्रवाई करेंगे। जैसा कि उन्होंने बताया कि मैं ये अवैध रूप का कब्जा जो हो रहा है इसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूँगा और इसके बाद और मैं चाहता हूँ यहाँ के कुछ और लोग उपस्थित हैं यहाँ पर, मैं उनसे भी कुछ पूछ लूँ। दादा आपका क्या नाम है? अनूप गोस्वामी। गोस्वामी जी, आप यहाँ कब से रहते हैं? 15 साल हो गए। ये कॉलेज कब बना है? कॉलेज तो बना पहले था। तो ये यहाँ पे इस तरह से शिकायतें मिली, यहाँ पे अवैध कब्जे हो रहे हैं, इस तरह से आधा फुटपाथ घेरा जा चुका है और आधा फुटपाथ घेरने प्रयास चल रहा है, तो इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाई आपने? जी, यहाँ पे सब लोग ने कहा था उनको पर्सनली, उनका पिछले साल डेथ हो चुका था, उसके बाद कुछ काम हो नहीं पाया उनका। मेन चीज़ है, देखिए पेड़ भी लंबे हो जा रहे हैं, हम लोग का वहाँ से ट्रांसफार्मर से बिजली कनेक्शन है जी, वो सब वो जाएगा, आंधी आएगा ख़राब हो जाएगा, सब टूट जाएगा। पेड़ की कटिंग भी नहीं करते इन लोग, नीचे से कटिंग करते थे, ऊपर से कटिंग ही नहीं करते। जिस तरह उन्होंने बताया कि जो फुटपाथ घेरी जा चुकी है उस पर पेड़ लगा रखे हैं और उस पर यहाँ पे बिजली के पोल भी लगे हुए हैं और इसके नीचे नाला भी है, ये भी यहाँ पे संज्ञान में आया है और सिविल लाइन पड़ी हुई, उसके ऊपर फुटपाथ बनी है नगर निगम की। उसके बाद उस पर जो रेलिंग लगा कर और पेड़ लगा कब्जा कर रखा है
तो इस बारे में इनको भी जनता बड़ा आक्रोश है और यहाँ पे बिजली का खंभा भी लगा हुआ है, जिस वजह से पेड़ भी लंबे हो चुके हैं, कभी भी यहाँ मतलब कि पेड़ से कोई दुर्घटना भी हो सकती है। इस बारे में और इनसे पूछना चाहूँगा आगे क्या प्रयास है इस काम को रुकवाने के लिए? क्या प्रयास है? प्रयास तो सभी लोग कर रहे हैं, मगर मेन चीज़ है को वो नगर निगम कुछ एक्शन ले। क्या नाम है आपका? योगेंद्र कुमार सचान। सजान जी, ये आपके सामने स्कूल बना है मदर टेरेसा, इसकी सूचना प्राप्त हुई है कि यहाँ पे कुछ अवैध कब्जा फुटपाथ पे हो रहा है, इस बारे में आपका क्या कहना चाहेंगे? ये तो चारों तरफ कब्जा कर चुके हैं, अब इतनी जगह बची है इसमें भी कब्जा हो रहा है। जो है चारों तरफ ग्रीन बेल्ट के नाम पे इन्होंने टीन सेट डाला, ये वो लगा लिया। टीन सेट के में जो है हाथी जैसे जो है 3-3 4-4 जनरेटर लगे हुए हैं। इनका तो यही मोटो है ना, अगर ये टीन सेट डाल रहे हैं तो अंदर डालें, बाहर किस हिसाब से डाल रहे हैं। जो तो इसका कोई विरोध किया आपने या कोई इनके खिलाफ कार्रवाई आपने करवाई? किया गया जो है, लेकिन वो पैसेबाजी की धमकी दे रहे हैं, कहीं कुछ नहीं, तुम लोग गंदगी में रहते हो, अंदर जाओ, ज़्यादा करोगे मार खा जाओगे, ये वो इस तरीके की उनकी बातचीत है। हम लोग पढ़े लिखे सभ्य आदमी जो है, हम इनसे जो है नहीं वो कर सकते। जो कल का लड़का वो ये भी नहीं देख रहा मेरी उम्र क्या है, जितनी उम्र जो है वहाँ के जो है उसकी है, वो तो उससे बड़े बड़े मेरे बच्चे हैं। जो क्या इस प्रकरण को पुलिस को अवगत कराया आपने? पुलिस जाके कब्जे रुकवाए? पुलिस को उन्होंने ही बुलवाया था जो है जी, और पुलिस ने हम लोगों के ऊपर दबाव डाला जो है, लेकिन जब हमने अपनी बात कही तो पुलिस वालों ने कहा नहीं, ये जाली नहीं लगनी चाहिए, ये गलत है, ये है वो है, ये कह करके पुलिस वाले चले गए। लेकिन अभी भी वो जो है काम जारी किए हुए हैं। जो ऐसा नहीं ग्रीन बेल्ट बनाना चाहते हो ये लोग? ग्रीन बेल्ट नीचे सीवर लाइन है, पक्की वो है, ग्रीन बेल्ट यहाँ बनी नहीं सकती। जो नीचे जो है सीवर लाइन है, ऊपर जो है उसमें पूरी ढलाई है आरसीसी की। यहाँ ग्रीन बेल्ट वाली मिट्टी कहाँ है? ये देखिए उसमें तो मलबा है, 6 महीने 8 महीने से यहाँ पे गंदगी किए हुए थे। जी, मेरा नाम अजय है। ये आपके सामने जो स्कूल की बाउंड्री पे कब्जा हो रहा है नगर निगम की ज़मीन पे, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में यही कहना चाहेंगे कि ये गलत है। ये अपने जो भी करना है ये अपनी प्रीमाइसेस के अंदर करें, प्रीमाइसेस के बाहर ये लेवल पे करके और उसके बहाने करके फिर जाली से पूरा कब्जा करेंगे और कह रहे हैं कि हम पेड़ बनाएंगे और जालियां लगा देंगे। जब इसका विरोध किया गया तो वो गाली गलौज पर उतारा है। ये हमारे भाई साहब थे, बुज़ुर्ग हैं, इनसे थोड़ा सा अभद्रता से भी व्यवहार किया गया, तो ये उचित नहीं है। आपको ये बाउंड्री अगर बना रहे हैं, निकलते बना रहे हैं, इस पर आपको क्या समस्या हो रही है? नहीं, हमें समस्या ये दिक्कत ये हो रही कि भाई कल के दिन अगर ये कब्जा कर लेंगे और जैसे इन्होंने चारों तरफ आप प्रीमाइसेस देख के आइए, इन्होंने टीन सेट कर दिया है, ये बगल में ग्रीन बेल्ट के नाम पर जाली लगा दी है, ये तो कब्जा हो गया, तो ये तो इनकी प्रीमाइसेस हो जाएगी, फिर ये धीरे से अपना जो करना हो सो करेंगे, तो इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। आने जाने में रास्ते में जो है दिक्कत होती है। जो है जब यहाँ पे 2-2 3-3 स्कूल हैं, गार्जियन आते हैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग में या वैसे बच्चे छोड़ने आते हैं, अपनी वो गाड़ियाँ कहाँ खड़ी करें, अपनी वो जो है मोटरसाइकिल कहाँ खड़ी करें। हमारे यहाँ गेट के अंदर तक जो है कुछ बहनें आती हैं, कुछ जो है माताएं आती हैं अपने बच्चों को लेके, वो अपनी स्कूटी वगैरह यहाँ पे खड़ी कर दें, हम लोगों को निकलने में दिक्कत होती है। जो जैसा कि इन लोगों क्षेत्रीय लोगों ने अवगत कराया है, जन समस्या है, इस जन समस्या के खिलाफ ये आवाज़ उठाएंगे और यहाँ से मतलब कि ये आवाज़ को अपनी आगे भी बढ़ाएंगे और उसके बाद कार्रवाई भी इस पर कराएंगे। और आप भी कुछ लोग और भी मौजूद, मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ, क्या नाम आपको बताओ? नरेंद्र मोहन ऋषिश्वर। नरेंद्र मोहन ऋषिश्वर जी ने बताया। मैं उनसे पूछ रहा हूँ आपको क्या समस्या है अगर फुटपाथ ये अगर बना रहे हैं लीगल तरीके से? समस्या ये है कि ट्रैफिक जाम हो जाता है, भीड़ भाड़ हो जाती है और उस पर वो लोहे का अपना वो लगा रहता होगी सबको और फिर अपना कब्जा कर लेंगे उस पर। जैसे कि उन्होंने बनाया कि अवैध रूप से मतलब कि वो कब्जा कर रहे हैं और रोड भी सक्रिय है और सामने रहने वालों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे चलाओ और लोग भी मौजूद हैं, मैं उनसे ही पूछना चाहूँगा, क्या नाम आपका? मेरा नाम साइश मल्होत्रा है। मल्होत्रा जी, ये जिस तरह से शिकायत मिली है कि यहाँ पर आपके क्षेत्र में यहाँ पे मदर टेरेसा स्कूल वाले अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं फुटपाथ पर, इस बारे में इसका विरोध आप विरोध कर रहे हैं या नहीं? सर, सबसे पहले कहूँगा विद्या ददाति विनयम और विद्या ददाति पात्रताम।
आज सवेरे यहाँ पर जिस तरह से अभद्रता विद्यालय प्रबंधन द्वारा की गई, ये बेहद अशोभनीय थी। पहली तो इसकी निंदा करता हूँ, और दूसरी चीज़ ये कि हम सभी सामाजिक लोग हैं, एक दूसरे का सहयोग करना हमारी भावना होनी चाहिए। अभी तक क्या होता रहा है कि अगर आप इस न्यूज़ को जब आप दर्शकों के सामने दिखाएंगे तो ये ज़रूर दिखाइएगा कि इस स्कूल का पूरा एक परिक्रमा ज़रूर करके पहले फुटेज उसकी बना के लोगों को दिखाइएगा कि किस तरह से 3 तरह से विद्यालय की जो बाउंड्री को सुंदरीकरण के नाम पे इन्होंने कैप्चर करके रखा है। उससे यातायात में जितनी समस्या होती है वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत पैदा करती है। चूँकि हम सोसाइटी के लोग हैं तो हमको भी मालूम है, हमारे भी बच्चे भी स्कूल जाते हैं, तो चलिए उस पर्टिकुलर समय के लिए हम एडजस्ट कर लेते हैं कि जाम लगता है, हमारी गाड़ियाँ निकलती हैं, हमें ऑफिस के लिए लेट हो रहा होता है, लेकिन फिर हम एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि बच्चे हैं, उनके गार्जियन हैं, गाड़ी लगती है। ये आज इतने समय के बाद इन्होंने जब 3 तरफ से बाउंड्री घेर रखी और यहाँ पर हमारा ठीक सामने अपार्टमेंट है और हमारी कुछ गाड़ियाँ लगती हैं, तो जब सवेरे ये आए उन्होंने बताया कि ये यहाँ पे बाउंड्री लगाएंगे, सुंदरीकरण। सर सुंदरीकरण किसे अच्छा नहीं लगता, किसे पेड़ पौधे अच्छे नहीं लगते, लेकिन उसके नाम पे जब ये यहाँ पर बैरिकेटिंग हो जाएगी तो ये आपकी निजी संपत्ति हो जाएगी। इस निजी संपत्ति का विरोध करते हैं हम सभी लोग। बस ये चाहते हैं कि अगर ये जो गंदगी भी आप दिखाइएगा फुटेज में, जो गंदगी भी फैला के रखी हुई, मलबा पड़ा हुआ है, ये भी स्कूल के द्वारा ही बनाया गया है। हमने कहा आप इसको साफ़ करा लीजिए और गाड़ियाँ लगती हैं, जब आपकी रहेंगी हम लगा लेंगे। किसी तरह का कोई विवाद करने का ना हमारी मंशा है। यहाँ सभ्य समाज के पढ़े लिखे लोग रहते हैं और खुद भी वो एक विद्यालय हैं, तो मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि आप एक ऐसी छवि, एक ऐसी मिसाल हम सभी सोसाइटी में आस पड़ोस में बनाएं कि हमें भी गर्व हो कि ये हमारे सामने, इस महान विद्यालय के सामने हम रहते हैं। बस इतनी सी बात। बहुत अच्छा बताया, इनके विचार बहुत अच्छे लगे मुझे यहाँ पे, और यहाँ पे और भी सम्मानित लोग मौजूद हैं। मैं उनसे ही पूछ लेता हूँ कि उनको क्या समस्या है, इस प्रकरण से मुझे अवगत कराएं। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कुछ लोग और मौजूद हैं, मैं उनसे भी पूछ रहा हूँ कि क्या समस्या। क्या नाम आपका? SK सक्सेना। सक्सेना जी, यहाँ पे जिस तरह से प्रकरण चल रहा है, यहाँ पे अवैध रूप से कब्जे यहाँ पे स्कूल द्वारा किया जा रहा है, इस कब्जा का विरोध आप लोग यहाँ कर रहे हैं, आपका इस बारे में क्या कहना है? कब्जा तो अवैध है ही, क्योंकि जो ये फुटपाथ है इस पर जो है कोई आदमी अपना वो नहीं कर सकता। अगर कोई डेवलपमेंट करना भी है या ग्रीन बेल्ट बनाना है तो नगर निगम कराएगा, और जब ये लगा लेंगे, ये अपनी ये फेंसिंग कर लेंगे तो बंद हो जाएगी। ग्रीन बेल्ट 120 फीट चौड़े रोड पे होता है, ना कि अगर ये नहीं मानते हैं तो इसके बारे में, इसके आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे? हाँ आप बताइए, इसके बारे में अगर आप नहीं मानते हैं तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? माननीय नगर आयुक्त जी महोदय के यहाँ और मेयर महोदय के यहाँ इसकी जो है हम लोग शिकायत करेंगे, और इनके जो ग्रीन बेल्ट चारों तरफ बनाए हुए हैं जाली लगा करके, ये हटाई जाए। इनके जो जनरेटर बाहर रखे हुए हैं, आवागमन का जो रास्ता जो है बाधित हो रहा है, ये ख़त्म किया जाए जो है। चलिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि मतलब कि इस तरह से अवैध रूप से जितने भी इन्होंने अवैध कब्जे कर रखे हैं, आधा कब्जा तो ऑलरेडी कर रखा है और दूसरा कब्जा करने का प्रयास जारी है। यहाँ पे मजदूर वगैरह भी काम कर रहे हैं। कैमरामैन साहब दिखाइए किस तरह से मजदूर काम कर रहे हैं, फुटपाथ घेरने का प्रयास किया जा रहा है, ज़रा उसको दिखाइए, उस फुटपाथ को भी दिखाइए और मजदूर जो यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, और ज़रा स्कूल की बिल्डिंग दिखाइए। ग्रीन बेल्ट का नाम लेकर लोग अवैध स्वरूप से उसको मिसयूज़ कर रहे हैं, और इसको शासन प्रशासन को अवगत कराया जाएगा और इसके खिलाफ कार्रवाई भी कराई जाएगी। अगर ये गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं फुटपाथ का, तो इससे शासन प्रशासन को, नगर आयुक्त और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। इसको अविलंब विस्तार को रुकवाया जाए। इसी तरह मैं अगली अपडेट में कोई नया प्रकरण के साथ उपस्थित होगा। जब तक के नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।